मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़ाए दहेर से बातिल को मिटाया किसने? मेरे काबा को जबीनों से लगाया किसने? मेरे अहकाम को, मेरे कुरान को सीने से लगाया किसने? मेरे अहकाम को आमाल में ढाला किसने? थे तो वो आबा तुम्हारे, मगर तुम क्या हो हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर पर्दा हो। अज़ीज़ान गरामी, इस मौके पर मुझे आप हजरात के सामने एक मुख्तसर सी हिंदुस्तान की तारीख बतलानी है। आप हजरात तवज्जो के साथ एक बार ज़रूर सुने। हमें तारीख ये बतलाती है, आप हजरात के जहनों को करीब करने के लिए आपको लेकर जाना चाहता हूँ अब से 1400 साल पहले की तरफ नहीं, बल्कि जिस वक्त में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सबसे पहले हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतारा। ऐसे ही हमें तारीख बतलाती है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे पहले अज़ान दी। जिस वक्त में आप अल्लाह का नाम बुलंद कर रहे थे, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा था, मालूम किया था कि बतलाओ ये मोहम्मद जो आप कह रहे हो, व अशहदु अन्ना मुहम्मद, कि ये मोहम्मद कौन है? तो उस वक्त में फरमाया था कि आपकी उम्मत में से, आपकी औलाद में से आखिरी नबी है, ये आखिरी नबी आएंगे, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो उस वक्त में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, काश के मुझे नबी ना बनाया जाता, मुझे मोहम्मद अरबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया जाता। ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। खैर, तारीख़ हमें ये बतलाती है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पोते ने इस हिंदुस्तान को आबाद किया। उनके 3 बेटे थे, उनमें से एक का नाम हिंद हाम था और हाम के 6 बेटों में से एक का नाम हिंद था। उन्होंने हिंदुस्तान को सबसे पहले सरसब्ज़ और शादाब किया। तो ये हमें जहन में रखनी चाहिए कि इस हिंदुस्तान में मुख्तलिफ किस्म के, मुख्तलिफ मज़हब के मानने वाले रहते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला सभी में आपस में प्यार, मोहब्बत, उल्फत पैदा फरमाए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित और दीगर जितनी बिरादरियाँ रहती हैं, सभी में आपस में प्यार मोहब्बत नसीब फरमाए। और हमें ये बात समझनी और जाननी चाहिए कि हिंदुस्तान में अंबिया अलैहिस्सलाम की तारीख और हज़रात सहाबाए किराम की कुर्बानी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमानी झंडा और हज़रात सहाबाए किराम किस तरीके से इस हिंदुस्तान में आए और किस तरीके से इसमें दावतें और तौहीद को और कलमे को और इस्लाम को बुलंद किया। आफ्ताब नबूवत जब 40 साल की आपकी उम्र थी, आप नबी बना दिए गए। वमा अरसलना के इल्ला रहमतन लिल आलमीन, कि आप नबी हैं और पूरी इंसानियत के लिए आपको नबी बनाया गया। तो आप अपने नूर से दुनिया वालों को मनव्वर करने लगे तो बातिल परस्तों में खलबली मच गई। वो आपको पूरी ताकत और कुव्वत के साथ आपके आवाज़ को दबाने की कोशिश करने लगे, मगर आपकी आवाज़, हक की आवाज़ रोज़ बरोज़ बुलंद होती हुई जा रही थी। और अब आलम ये था कि वो बकरियों के चरवाहे इंसानियत के इमाम बन गए। बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इक़्तदैतुम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रात सहाबाए किराम सितारों के मानिंद है, और जो मेरी इत्तिबा कर लेगा, मेरे सहाबा की इत्तिबा कर लेगा, वो कामयाब और कामरानी और आखिरत की अपनी ज़िंदगी अच्छी बना ली। मेरे अज़ीज़ साथियों, सिर्फ और सिर्फ ये बतलाना है कि हमारी हिंदुस्तान की सरज़मीन कितनी अजीज़ है कि हज़रात सहाबाए किराम और अंबिया अलैहिस्सलाम और जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस सरज़मीन पर सबसे पहले आते हैं। तो इंशाअल्लाह 1857 और 1601 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक की तारीख
حضرات علماء کرام کے آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً آتی رہیں گے، آپ حضرات توجہ کے ساتھ اس کو سنیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حضرات صحابہ کرام اور ان اکابر جو جام شہادت نوش کر گئے تھے 1857 میں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور بہترین بدلہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اسلام پر، ایمان پر، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سر بلند ہوگے بشرطے کہ تم پکے سچے مومن بنو۔ تو اللہ تعالی ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا